हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी सफलता टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट एग्जाम के लिए। उनमें आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो आपके लिए, ध्यान रखना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में रियासतों के लिए पूर्ण स्वराज का आदर्श घोषित किया गया है? जो रियासतें थी उनके लिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कौन से अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस के? हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जयपुर अधिवेशन। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो कब रहेगा, क्या रहेगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हरिपुरा अधिवेशन। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ध्यान रखना। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुए थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक षड्यंत्र केस के तहत बीडी सावरकर को किस जहाज से बाहर लगाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखना, ये आगामी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निश्चित ही ये परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। नासिक षड्यंत्र केस के तहत बीडी सावरकर को किस जहाज से भारत लाया गया? ये जहाज का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं बीडी सावरकर से संबंधित उसकी पुस्तक है और उसकी जो घटना है उनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है, अब जो एग्जाम है बहुत ही डीप जाने लगा है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए। एसएस बंगाल, एसएस मौर्या, एसएस विक्रम, एसएस अनंत। तो ध्यान रखना, जो बीडी सावरकर थे, नासिक षड्यंत्र केस के तहत उनको जो भारत लाया जा रहा था, लाया गया था, वो कौन सा जहाज था? तो वो था एसएस मौर्या जहाज। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ रिवोल्टनरी थॉट्स इन इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फादर यानी पिता, रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, क्रांतिकारी विचारों का जो जनक माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है विपिन चंद्र पाल। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? ये जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, उस समय कलकत्ता का जो कॉलेज है उसके प्राचार्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, इमाम हसन, मदन मोहन मालवीय। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों किसने लिखा? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नास्तिक क्यों किसने लिखा, यानी ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या बटुकेश्वर दत्त के द्वारा? तो मैं नास्तिक क्यों ये पुस्तक लिखी थी सरदार भगत सिंह ने। ये वाला ऑप्शन राइट हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? यानी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी उस अधिवेशन की जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1920 का नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था वो? नागपुर अधिवेशन। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। इनमें से बताना है किसने की थी।
तो देखिए वो की थी लाला लाजपत राय। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित की गई? यही संस्था थी एच एस आर ए एच एस आर ए एच एस आर ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यानी गठन किया था? चंद्रशेखर आजाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका बाद में नाम परिवर्तित कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923, ये भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था भारत का, उसमें सबसे कम आयु के शहीद व्यक्ति कौन थे जो शहीद हुए थे? आसफाउल्लाह खान, खुदीराम बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे खुदीराम बोस, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोशनलाल लाहिड़ी और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह का संबंध किससे था? असफुल्ला खान, इनका संबंध काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी कांड से भी इनका संबंध था, ध्यान रखना। किस केस के तहत बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विख्यात जो जेल थी, जिसका नाम था सेल्युलर जेल, तो सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है ये भी ध्यान रखना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। संज्ञा नहीं है, सजा है, सजा दी गई थी, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इस पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा यहाँ पर? नासिक षड्यंत्र केस, बरेली षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस। बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी नासिक षड्यंत्र केस के तहत, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा किस व्यक्ति ने लड़ा? यानी लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक थे उसका जो मुकदमा लड़ने वाले वकील यानी व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, CR दास, महादेव गोविंद रानड़े। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से रास बिहारी बोस को किस देश से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो अवार्ड यानी पुरस्कार है वो रास बिहारी बोस को किस देश से प्रदान किया गया था, सम्मानित किया गया था इससे? तो बताएं, जर्मनी, जापान, इटली या सिंगापुर। यदि आप वीडियो में नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कितनी प्रभावशाली होने वाली हैं। आप जब एग्ज़ाम होगा तभी देख करके बता सकते हैं कि हाँ सर ने ये कराया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, ध्यान रखना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के रास बिहारी बोस को दिया गया था जापान में, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? पूना में, मद्रास में, कलकत्ता में या नासिक में? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो पूना में हुई थी, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 1916 में की गई थी, ध्यान रख लेना है। और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रख लेना है। राम प्रसाद बिस्मिल ने किस क्रांतिकारी को क्विक सिल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा गया है? यानी इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है और क्विक सिल्वर किसने कहा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। और किस क्रांतिकारी के बारे में कहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल,
राजगुरु। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किस क्रांतिकारी को क्विक सिल्वर कहा था? तो वो कहा था चंद्रशेखर आजाद। ध्यान रखना, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर की संज्ञा किसने दी या किसने कहा था? तो वो कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोनों ही तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। कैसे भी पूछा जाए, आंसर चंद्रशेखर आजाद का जो संबंध है वो क्विक सिल्वर के संबंध में किससे रहेगा? राम प्रसाद बिस्मिल से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कब दर्ज किया गया? यानी जो उनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था वो कब दर्ज किया गया था, ये बताना है। 1906 में, 1907, 1908 या 1909? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। किसने कहा था भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन था महात्मा गांधी। ए बार ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ये आपको ध्यान रखना है, कथन को भी पूछा जा सकता है। तिलक ने किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। वो अधिवेशन बताना है कौन सा था? 1915 के अधिवेशन में, 1916 के अधिवेशन, 1917 के अधिवेशन या 1918 के अधिवेशन में? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अधिवेशन में। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसने कहा था एशिया एशिया वासियों का है? सुभाष चंद्र बोस, हिटलर, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद। एशिया एशिया वासियों का है, ये किसने कहा था? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रास बिहारी बोस। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उसके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज, भारत नौजवान सभा, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए वाला ऑप्शन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरू किए? ध्यान रखना, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, वीर सावरकर। तो ये किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी नामक दो समाचार पत्र भी प्रकाशित किए गए थे। ध्यान रखना, मराठा और केसरी, इनको भी ध्यान रख लेना है। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव ये भी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना बीडी सावरकर की नहीं है, या इस बीडी सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? यहाँ पर काला पानी, मेरा आजीवन कारावास, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, गीता रहस्य। तो देखिए गीता रहस्य डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। तिलक की रचना है गीता रहस्य। काला पानी, मेरा आजीवन कारावास, द फर्स्ट वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। मेरा आजीवन कारावास, यानी उनको जो आजीवन काला पानी की सज़ा दी गई थी वो पुस्तक लिखी थी, और काला पानी नेपाल में दी गई थी, इसलिए ये पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। तो ध्यान रखना बीडी सावरकर की रचनाएं सभी, लेकिन गीता रहस्य नहीं है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई उस समय उसकी आयु क्या थी? सुखदेव को जब फांसी हुई थी उस समय उनकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष या 28 वर्ष? तो ध्यान रखना यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 24 वर्ष। सी वाला ऑप्शन राइट है। इतनी भगत सिंह की भी आयु इतनी ही थी। तो दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था, ध्यान रखना। इनके 2-3 महीने का अंतर है दोनों के। उसी एक ही वर्ष में दोनों का जन्म हुआ और एक ही वर्ष इनको फांसी की सज़ा भी हुई, एक ही साथ दोनों मारे गए थे, ये भी ध्यान रखना। और सुखदेव के द्वारा ही भगत सिंह को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो इनकी जो आयु थी वो कितनी वर्ष की थी? 24 वर्ष। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा जी थी? यानी बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा का जो बखान किया था वो किसने किया था? तो वो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, चतुर्मुखी कार्यक्रम का उल्लेख किया था। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। आज़ादी का लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, ये कथन किसका है? आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में, यानी हम आज़ादी प्राप्त करने वाले, हमें बस इसे कसकर के पकड़ना है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली? आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुभाष चंद्र बोस। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी दत्त? राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाला लाजपत राय। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एवं होम। अनहैप्पी इंडिया, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लाला लाजपत राय के द्वारा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी किसे माना जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर या महात्मा गांधी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी किसे कहे जाते हैं? तो वो कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु या चंद्रशेखर आजाद? तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने
भीख मांगने वाली संस्था कहा है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो वो कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिपिन चंद्र पाल। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? भारतीय राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। भारतीय राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।